बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां मेरठ में तहखाने में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री के खुलासे के बाद अब सबूत मिटाने का मामला सामने आ गया है। खरदोनी गांव में पुलिस ने अलमारी के अंदर बने गुप्त तहखाने से हथियार फैक्ट्री पकड़ी थी, लेकिन खुलासे के महज 48 घंटे के भीतर ही आरोपियों ने परिजनों ने खुफिया अलमारी हटाकर तहखाने को बंद कर दिया। पुलिस पहले ही फैक्ट्री की वीडियोग्राफी कर चुकी है और 4 आरोपियों को जेल भेजा चुका है। अब पुलिस सबूत मिटाने वालों की तलाश में जुटी हुई है। प्रदेश में योगी राज कायम है और अपराधियों के लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, लेकिन मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपराधी जमीन के नीचे घुसकर अपराध कर रहे हैं। अपराधों की एक दुनिया को न्यूज 18 आज कैमरे पर दिखाएगा। मैं आपको दिखा सकता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ के इंचौली में हथियार फैक्ट्री चलाई जा रही थी, लेकिन ये हथियार फैक्ट्री अनोखी है क्योंकि ये तहखाने में हथियार फैक्ट्री चलाई जा रही थी। अलमारी के अंदर से इस हथियार फैक्ट्री का रास्ता था, जिसके अंदर बैठकर मजदूर यहाँ पर हथियार तैयार कर रहा था, तमंचे तैयार कर रहा था, इसके अलावा पिस्टल तैयार कर रहा था। भारी मात्रा में पिस्टल और तमंचे यहां से बरामद हुए हैं। पुलिस ने जब छापा मारा तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई, लेकिन अपराधियों की इंतहा इस कदर है कि जेल भेजे जाने के बावजूद भी उनके परिजनों ने यहां से सारे सबूत मिटा दिए। अंबेडकर नगर में युवक सूरज की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक एक तरफा प्यार में आरोपी अरबाज ने अपने साथी शादाब के साथ मिलकर सूरज की हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि सूरज अपनी प्रेमिका से मिलने गांव के बाहर बाग में पहुंचा था, जहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल डंडा बरामद किया। प्रेम करता था और उसको इन दोनों का प्रेम संबंध बुरा लगता था। वो जब रात में 8 बजे लड़की इनसे मिलने के लिए जा रही थी सूरज से, तो पहले से ही उसने देखा और वो गया। जब वो लड़के ने लड़की को गले लगाया, तुरंत ही उन लोगों ने पीछे से अरबाज ने पीछे से वार कर दिया। इसके बाद उसने अपने मित्र शादाब को मौके पर बुला लिया। इन दोनों ने मिलकर डंडे से पीट के सूरज की हत्या कर दी। इसके बाद उस शव को वहीं पर छोड़ के वो चले गए। प्रयागराज के गंगानगर जोन में 17 साल की नाबालिग लड़की की हत्या से सनसनी फैल गई। शारदा सहायक नहर के पास झाड़ियों में किशोरी का शव मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। परिजन ने इंस्टाग्राम पर दोस्त बने प्रेमी अस्मित पर हत्या करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक 20 अप्रैल को किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और अब परिजन आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। देखो, इंस्टाग्राम पे उसकी दोस्ती हुई, बात वो लोग करने लगे तो ये लड़का अपने मामा के फोटो लगाया था अपने आईडी पे। तो ये छोटा वाला मामा इसका, मेरी भतीजी मेरे घर आई थी, 6 क्लास में पढ़ती थी जब बहुत छोटी थी, तो पहचान ली, बोली मैं इनको कहीं देखी हूँ। तो बोला कि कहाँ देखी हूँ, कहीं कि मैं देखी हूँ हरीशपुर मेरी बुआ है। वो लड़का बोला मेरा ननिहाल है हरीशपुर में। तो उससे वही परिचय हो गया कि मेरा ये मामा है। मेरी भतीजी बोली मेरी वहाँ बुआ है। वही ऐसे कांटेक्ट हुआ और हमको कुछ पता ही नहीं, ये सब कांड कर डाला। जब मालूम चला तो मेरी भाभी बोली बेटी जाके पता करो, उसके घर खुशी भाग गई है। उसके घर पता किए तो उसका मामा बोल रहा है क्या सबूत है, मेरा भांजा लाया, मेरे 3 भांजे हैं। महाराजगंज पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं के एक बड़े कारोबार का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करोड़ों रुपए की कीमत की भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की। पकड़े गए आरोपी गोरखपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो मेडिकल स्टोर से दवाएं लेकर उन्हें बिहार और नेपाल समेत कई जगहों पर ऊंचे दामों पर बेचते थे। एसपी ने बताया कि बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मार्केट की कीमत है वो लाखों रुपए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ब्लैक में जहां पे इनकी सप्लाई की जाती है, इनकी कीमत 1 करोड़ रुपए के ऊपर है। इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये लोग जहां से इन ड्रग्स को लाते हैं उनके बारे में भी जानकारी की गई है। इसमें कुछ शॉप्स का नाम आया है, कुछ मेडिकल स्टोर्स का नाम आया है। आपको भविष्य में उनके खिलाफ भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनके गैंग के जॉइंट मेंबर्स हैं, जहां जहां सप्लाई करने वाले, तो उनके बारे में भी कुछ पुख्ता जानकारी मिली है। भविष्य में आपको वहां भी कार्रवाई देखने को मिलेगी।
यूपी एटीएस ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा करते हुए 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस के मुताबिक दोनों आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के संपर्क में आए थे। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और वर्दीधारी लोगों पर हमले की साजिश रच रहे थे। बाराबंकी के दनियाल अशरफ और कुशीनगर के कृष्णा मिश्रा के पास से हथियार भी बरामद हुए, जबकि पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एटीएस अब दोनों आरोपियों को कस्टडी रिमांड में लेकर उनके नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुट गई। और अब बाराबंकी के दानियाल अशरफ और कुशीनगर के कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों नौजवान ही 5-6 महीने से ही पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी आबिद जट के संपर्क में थे। बाराबंकी का दानियाल अशरफ मुंबई के भिवंडी में एक इमिटेशन ज्वेलरी के कारखाने में काम कर रहा था, तो कृष्णा मिश्रा पानीपत में एक जीन्स की फैक्ट्री में काम कर रहा था। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के संपर्क में आते हैं। उनके इशारों पर बाकायदा मुंबई में पुलिस स्टेशन की रेकी करता है दानियाल अशरफ, तो कृष्णा मिश्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर पुलिस थानों की रेकी करता है। पंजाब में पुलिस थानों और संवेदनशील स्थानों की रेकी करने के लिए तैयार हो जाता है कृष्णा मिश्रा। हालांकि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही यूपी एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी पुलिस ने करोड़ों की हाई प्रोफाइल चोरी का बड़ा खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी पीड़ित के सामने बंगले में ही रहता था और शेयर बाजार में भारी घाटा होने के बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची थी। पीड़ित ने करीब 8 से 10 करोड़ रुपए के जेवरात चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 लाख रुपए के नगद और भारी मात्रा में जेवरात भी बरामद किए। 30 अप्रैल की रात को पुलिस को सूचना मिली थी शालीमार पैराडाइज के एक विला में चोरी हुई है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और वहां पे जानकारी करने पर पता चला था कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन ज्वेलरी और लाइसेंसी पिस्टल मैग कारतूस वहां से चोरी किए गए थे। उस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर 5 टीमों का गठन किया गया था इस घटना को वर्कआउट के लिए। इसमें आज थाना कोतवाली हमारी सर्विलांस और स्वाट टीम को सफलता मिली है। इसमें हम लोगों ने जो चोरी की हुई ज्वेलरी थी वो हम लोगों ने बरामद की है। इटावा की सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत से सवाल खड़े हो गए। चोरी के मामले में जेल भेजे गए संजय शर्मा की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और मृतक के परिजन ने जेल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए मामले की न्यायिक जांच की मांग की। संजय मध्य प्रदेश के भिंड जिले का रहने वाला है और पिछले महीने मंदिर में चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। ही नहीं थे। आज फोन आया था चौकी पे गांव में कोड़ा कि ऐसे ऐसे इनके खत्म हो गए वो। तब हम लोग आए। कहाँ खत्म हुए वो? यही वो मौला जेल है वहाँ। मतलब ये बताया था कि उनकी तबीयत खराब है तो यहाँ इटावा एडमिट किया है उनको, तो सुबह उनकी मौत हो गई। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में हुई सचिन यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक सचिन की दबंगई और आए दिन की परेशानियों से तंग आकर दुकानदार संतोष यादव ने अपने रिश्तेदार कमल यादव के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोप है कि दोनों की शराब पार्टी के बहाने सचिन को बुलाया और ज्यादा शराब पिलाकर बेसुध करने के बाद उसके ही तमंचे से सिर में गोली मार दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल तमंचा और 2 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। औरैया में दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। प्रशासन ने करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे हुए थे उस पर मुक्त करा लिया है। गांव कनौती में यह कार्रवाई करते हुए कब्जा हटवाया गया।
जिला प्रशासन ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पीलीभीत में राजस्व विभाग ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वार्ड नंबर 7 में सार्वजनिक रास्ते पर बनाई गई दीवार को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। पीड़ित ने शिकायत की थी कि रास्ते पर अवैध कब्जा कर दीवार और निर्माण कराया जा रहा है, जिससे आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। जिलाधिकारी के सख्त निर्देश के बाद राजस्व टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कब्जा हटवाते हुए रास्ता खाली करा लिया है। ग्रेटर नोएडा के रक्षा हॉस्टल में छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा है। खराब खाने और हॉस्टल की अव्यवस्थाओं से परेशान होकर छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि खाने में कीड़े मिल रहे हैं, समय पर भोजन नहीं दिया जा रहा है और लॉन्ड्री सेवा भी लंबे समय से ठप पड़ी है। वायरल वीडियो में छात्राओं ने शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई ना होने की बात कही है। अभी तक 8:30 बज चुके हैं, खाना नहीं आया और अभी तक खाना ला भी नहीं रहे हैं। बच्चों का हाल, बच्चों को जाने। बलिया के रेवती डाकघर में जमकर जो है मारपीट का मामला सामने आया है, जहां डाकघर के अंदर हुई मारपीट से अफरा तफरी मच गई है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग पिटाई करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की थाना फेस 1 पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 17 चोरी की बाइक और स्कूटी बरामद की हैं। आरोपियों के पास 8 चोरी के मोबाइल फोन और 3 अवैध चाकू भी मिले। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले कॉलोनी और कंपनियों की रेकी किया करते थे और फिर वाहनों की चोरी के साथ मोबाइल स्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। आज इसी क्रम में थाना क्षेत्र फेज 1 में 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके कब्जे से कुल 17 दोपहिया वाहन जो है वो बरामदगी हुई है, जिसमें से 15 मोटरसाइकिल हैं और 2 स्कूटी हैं। साथ ही साथ मोबाइल चोरी और स्नैचिंग के 8 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जो कि विभिन्न थाना क्षेत्रों से इनके द्वारा चोरी या मोबाइल की छीना झपटी की गई थी। आज इनको गिरफ्तार किया गया। और इटावा में बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी है। हादसे में स्कूट सवार जो है 10वीं क्लास के 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बड़पुरा इलाके के कृष्णा नगर के पास हुआ। प्रिंस और अर्पित दोनों छात्र स्कूटी से स्कूल जा रहे थे, तब वहां से घर लौटते समय दिल्ली से मध्य प्रदेश के भिंड जा रही बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। दोनों छात्रों की मौत हो गई है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। ये जानकारी प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र बड़पुरा में 2 बच्चे बाइक से जा रहे थे। वो अपने स्कूल से वापस जा रहे थे। उनका रास्ते में ऊदी मोड़ के थोड़ा आगे ओवरब्रिज के पास में एक बस से एक्सीडेंट हो गया था, जिन्हें तत्काल प्रभाव से जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। हमीरपुर में यमुना नदी में नाव पलटने से लापता हुए सभी 6 लोगों के शव बरामद हो गए, जिनमें से 1 महिला और 5 बच्चे शामिल हैं। कल देर शाम कोरारा थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में यमुना नदी में नाव पलट गई थी। नाव में सवार 9 लोगों में से 3 को सकुशल बचा लिया गया। शादी समारोह के बाद सभी लोग नाव से यमुना पार ककड़ी, खीरा और तरबूज खाने जा रहे थे। हादसे के बाद गोताखोरों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके नाव पलटने से डूबे लोगों को शव से निकाल लिए। नाक घटना में जो मृतक हुए हैं, इनके परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 4-4 लाख रुपए प्रदान करेंगे और बहुत जल्दी ही उनके परिजनों के प्रति जो भी सहयोग और सहायता राशि है उनको मिल जाएगी।
सीएम योगी उत्तराखंड में अपने आज पैतृक गांव पंचूर के दौरे पर रहे। अमकेश्वर पहुंचने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद सीएम योगी ने गांव के स्थानीय लोगों से मुलाकात की और बच्चों को चॉकलेट्स बांटी। इसके बाद सीएम योगी ने अमकेश्वर मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय कैंपस में और ओपन जिम का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने और सीएम धामी ने ओपन जिम में एक्सरसाइज भी की। शिवाय नमः ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंचूर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। साथ ही उन्होंने पूजा अर्चना यमकेश्वर इसके बाद ओपन जिम का आज शुभारंभ भी किया है। ओपन जिम में योगी और सीएम धामी ने एक्सरसाइज भी किया। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली में पूजा अर्चना, दूसरी में जिम की है और तीसरी में स्थानीय लोगों से मुलाकात की, बच्चों को चॉकलेट्स भी बांटी हैं। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 325 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुष्टीकरण करने वालों और समाज को जाति के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहना होगा। इन लोगों को जनता सबक सिखाएगी। सीएम योगी ने देवबंद को लेकर कहा कि 2017 के बाद यूपी के साथ सहारनपुर की भी तस्वीर बदली है। यूपी अब गुंडा मुक्त और माफिया मुक्त हो चुका है। जिन्हें 4,90,000 धनराशि का ये प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है। अब वही सहारनपुर अपनी गति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जाना जा रहा है। जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी, अब ये फतवे की कार्य संस्कृति से मुक्त होकर के, फतवे की कुसंस्कृति से मुक्त होकर के वही सहारनपुर अपनी गति के माध्यम से न केवल प्रगति कर रहा है बल्कि भारत की समृद्धि में भी अपना योगदान कर रहा है। और इसीलिए सहारनपुर के आप सभी नागरिकों को अपनी बधाई देने के लिए आज मैं सहारनपुर में स्वयं आया हूं। मैं स्वयं आया हूं। विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। इस तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कोलकाता में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। ममता दीदी हारी नहीं है, हराई गई है। हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, कोई भी कानून नियम तोड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा, वहां पर ये जो करते थे वो यहां पर किया है। गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में फेसबुक फ्रेंडशिप, धर्म परिवर्तन, निकाह और हलाला से जुड़े गंभीर आरोपों का मामला सामने आया। इंदौर की रहने वाली एक छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि पिछले 14 सालों से उसका मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है
और अलग अलग लोगों से जबरन निकाह कराया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी खालिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश भी अब की जा रही है। अभियुक्त खालिद हुसैन के द्वारा बलात्कार करने, प्रताड़ित किए जाने एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में एक तहरीर दी। इस तहरीर के आधार पर थाना अंकुर बिहार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त खालिद हुसैन को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा जा रहा है। अन्य अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अभियोग की विवेचना एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अलीगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में होटल मालिक और AMU के 2 छात्र भी शामिल हैं, जो अवैध हथियारों की सप्लाई और डकैती की साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 पिस्टल, 4 तमंचे और एक गाड़ी बरामद कर ली है। वीडियो को जब हम लोगों ने चेक किया तो उसमें आर्म्स की डीलिंग हो रही थी, तो उसको हम लोगों ने वर्कआउट करना शुरू किया, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पकड़े, तो उसमें हम लोगों ने 12 लोगों को अरेस्ट किया। इनके पास से 6 कंट्रीमेड पिस्टल बरामद हुई हैं, उनके पास से 4 अवैध तमंचे बरामद हुए, उनके पास से 4 व्हीलर गाड़ी बरामद हुई है। इनमें से जो 8 लोग थे, ये रात को एक क्रिमिनल एक्ट करने वाले थे, डकैती की प्लानिंग कर रहे थे, इसमें पुलिस ने पकड़ा है। मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऑपरेशन तमंचा चलाते हुए कुख्यात हथियार तस्कर शाहिद उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 3 तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक शाहिद बदमाशों को ऑन डिमांड हथियार सप्लाई करता था और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अवैध हथियार जो है वो सप्लाई किया करता था यहां, और उसके बाद मेरठ से यह खबर है जहां कुख्यात तस्कर को पकड़ा गया है। करने वाले और उसमें शामिल होने वाले जितने भी युवक हैं, जिनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है, इन सभी को डेटा खंगाला जा रहा है और इनमें से जो लोग हैं हम इनके ऊपर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। इसी के क्रम में हमारी जो SO ब्रह्मपुरी साहब है राजेश, इनके और उनके टीम के द्वारा बहुत एक बेहतरीन गुडवर्क किया गया है। इनके द्वारा जो अभियुक्त है जिसका नाम शाहिद है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। शाहिद का आपराधिक इतिहास है, ये 2007। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ऑटो पलटने से हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खमरिया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ानें शुरू होने वाली हैं। इंडिगो ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी उड़ान सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। 15 जून को सुबह 8:35 पर फ्लाइट लखनऊ से नोएडा पहुंचेगी। नोएडा से बेंगलुरु के लिए सुबह 8:35 पर पहली फ्लाइट जाएगी। नोएडा से लखनऊ का किराया 10,861 रुपए तय हुआ है, जबकि लखनऊ से नोएडा का किराया 11,267 रुपए रखा गया है। तो इंडिगो एयरलाइंस की यह फ्लाइट होगी जो उड़ान भरेगी। नोएडा एयरपोर्ट से 15 जून को पहली फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। इंडिगो एयरलाइंस की यह पहली फ्लाइट है। कानपुर में तेज रफ्तार और खतरनाक स्टंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में कार सवार सड़क पर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं और अपनी जान के साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। वायरल वीडियो कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास इलाके का बताया जा रहा है।